खबर आ रही है जयपुर से। जेसीटीएसएल में सीएनजी बसों के 911 करोड़ रुपए के टेंडर मामले में बड़ा अपडेट। मातेश्वरी ग्रुप को दिए जाने वाले बड़े टेंडर को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। अब उक्त ग्रुप को टेंडर में फायदा पहुंचाने के बड़े आरोप लगे थे। अब नए सिरे से परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की गई है। टेंडर का रिवीजन 3 अफसरों की कमेटी करेगी। पीएम ई बस सेवा के तहत विशेष ग्रांट लेने के लिए 911 करोड़ का मामला ये पूरा है। पीएम ई बस सेवा के तहत जयपुर के लिए 450 ई बसें मंजूर हो चुकी हैं। ऐसे में 300 सीएनजी बसों के टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं रही। उक्त कमेटी टेंडर के भार से राहत पाने के लिए ई बस सेवा को मान रही है फायदेमंद। पहले चरण में 150 ई बसें जयपुर को मिलेंगी नवंबर में। दूसरे चरण में 300 जयपुर को मिलेंगी। उक्त बसों का खर्च केंद्र वहन करेगा। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। 300 सीएनजी बसों का टेंडर निरस्त करने का जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। माहेश्वरी ग्रुप को दिए जाने वाले बड़े टेंडर को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में 300 सीएनजी बसों के टेंडर को निरस्त करने की अब तैयारी की जा रही है। नए सिरे से परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की गई है। टेंडर का रिवीजन 3 अफसरों की कमेटी करेगी। उक्त टेंडर के भार को देखेगी। ई बस सेवा को ये कंपनी तो फायदेमंद मान रही है। पहले चरण में 150 ई बसें जयपुर को नवंबर में मिलेगी। टेंडर में फायदा पहुंचाने के बड़े आरोप लगे थे ग्रुप पर। अब नए सिरे से परीक्षण करने के लिए कमेटी गठित की गई है। उक्त बसों का खर्च केंद्र वहन करेगा। जो जयपुर को जो प्रदेश भर में बसें मिलने जा रही हैं, इसका खर्च केंद्र वहन करेगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब बड़ा फैसला हो सकता है। मातेश्वरी ग्रुप को दिए जाने वाले टेंडर को निरस्त करने की तैयारी। 300 सीएनजी बसों का टेंडर निरस्त किया जा सकता है। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जयपुर से 300 बसों का टेंडर निरस्त करने की तैयारी। राम सिंह, कारण क्या रहे और आगे क्या रहने वाला है? देखिए, ये जेसीटीएसएल ने टेंडर किया था 911 करोड़ रुपए का। 300 सीएनजी बसें खरीदी जानी थी और इस टेंडर में जो आरोप लगे हैं घपले के कि जो ज्यादा रेट में टेंडर दिया गया 61 रुपए में, और इस बीच मामला एसीबी तक भी पहुंच गया था और ये आरोप चल रहे थे। हालांकि वित्तीय जो स्वीकृति दी जानी शेष थी और इस बीच नया मोड़ ये आ गया है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो इलेक्ट्रिक बस सेवा है उसके तहत राज्य को 1000 कुछ बसें मिलनी है, वो मंजूरी हो चुकी। पहले चरण में जयपुर को 150 बसें मिल रही है और दूसरे चरण में 300 बसें मिलनी है। तो इस टेंडर का वापस नए सिरे से रिविजन करने का तैयारी की जा रही है और इस टेंडर को निरस्त करने की तैयारी इसलिए महसूस की जा रही है। सरकार का ये विभाग का ये मानना है कि जब केंद्र सरकार से इतनी बड़ी सब्सिडी मिल रही है तो ऐसे में ये 300 बसों का जो भार है वो जो जयपुर क्यों वहन करे या डिपार्टमेंट क्यों वहन करे। सरकार, केंद्र सरकार से इतनी बड़ी मदद मिलने वाली है। ऐसे में इस टेंडर को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद संभवतः इस टेंडर को निरस्त किया जा सकता है। कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी अब रिव्यू करेगी। क्या ये माना जाए, पहला सवाल तो ये कि कब तक ये रिव्यू होगा और क्या माना जाए रिव्यू के बाद ये टेंडर निरस्त ही होगा? और अगर ये टेंडर, वैसे तो निरस्त होने की बात आप कह रहे हैं राम सिंह, लेकिन एक अगर विकल्प ये भी माना जाए कि टेंडर निरस्त नहीं होता है, कितना भार प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला है? देखिए, अगर 300 बस जयपुर को अभी फिलहाल लगभग 400 बसों की जरूरत है और अभी मिलने वाली है 450 बसें। 450 बसें प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत मिलने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार पहले चरण का टेंडर कर चुकी है। नवंबर तक जयपुर को 150 बसें मिल जानी है और 300 बसें अगले चरण में मिलनी है। और ऐसे में कमेटी के अधिकारियों का ही मानना है कि चूंकि जयपुर की आवश्यकता पूरी हो रही है तो फिर ये 300 बसों का भार ये क्यों वहन करेंगे। संभवतः यही रिपोर्ट दे रही कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही टेंडर के निरस्तीकरण का आधार बनेगा। और चूंकि इस टेंडर में पहले ही घपले के आरोप लग रहे हैं, ये ऐसी भी मामला चल रहा है, ये टेंडर पहले ही विवादास्पद है। और दूसरी बात, जरूरत भी बदल रही है
और वो डिपार्टमेंट की जो है जरूरत ही बदल गई है। अब जब सेंटर से इतना ग्रांट मिल रही है तो फिर ऐसे में राज्य को अनावश्यक बाहर क्यों डाला जाए, ये अधिकारियों का मानना है। और कमेटी की रिपोर्ट में जो है अधिकारी संभवतः यही रिपोर्ट दे रहे हैं कि टेंडर मिस करने की जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है 300 सीएनजी बसों की। क्योंकि अब प्रधानमंत्री जो इलेक्ट्रिक बस सेवा है उसके तहत राज्य को मिलेगी 1150 बसें, उसमें जयपुर को, अकेले जयपुर को 450 बसें मिल रही है और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, केंद्र ने मंजूर भी कर दिया है। ऐसे में इसकी शायद आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही, अधिकारियों का मानना है। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए।